यूनिवर्सिटी में भी बहुत गंद फैला हुआ था। तारिक बशीर चीमे का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग गया, उसका बेटा मंशियात का आदी निकला गया, पकड़ा गया, छुप गया, भाग गए, इकरारुल हसन ने भगा दिया। ये मैंने अब तक इज्जत का दावा कर दिया कुछ साथियों पर। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब के घर मौजूद हूँ और उन्होंने हालिया जो इतना बड़ा स्कैंडल बना हुआ है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में, तो उसके ऊपर उन्होंने अपना भरपूर मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम बातें की हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाता हूँ। इस्लामी यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ, मैं बड़ी दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये जितने भी मेरे मेहरबान हैं, चाहे वो सहाफ़त में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो कारोबार में है, चाहे वो जहाँ पर भी हैं, उनको मेरी बाकी शायद कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है कि हमने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जिस पे हम किसी की पगड़ी उछाल सकें। ये बच्चियाँ, ये तो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा तालिबात हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम है। एक तारिक बशीर चीमा को ज़ेर करने के लिए उन 25,000 तालिबात की किस्मत से, इज्जत से, उनके वालिदैन की इज्जत से खेलने की कोशिश की गई। होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत गंद फैला हुआ था, बहुत गंद फैला हुआ था। और ये वाइस चांसलर साहब की और उनकी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस गंद को साफ करते, इस पर नज़र रखते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते बच्चियों को, और इस मामले को इस तरीके से चलाते कि किसी की उंगली ना उठती। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज़ लोगों ने इस हद तक भी कोशिश की कि कहीं नामो निशान नहीं था हमारा। आप बात करें ना जी, आप क्यों नहीं बताते कि वफाकी वजीर ने आप पे प्रेशर डाला है? आप बताएं ना, आप प्लीज बात तो करें ना। आप बताएं लोगों को कि वफाकी वजीर ने अपने बेटे को बचाने के लिए, भाई ये क्या सहाफत है, ये क्या सवाल और जवाब है? अगर किसी के पास कोई सबूत है, किसी के पास कोई वीडियो है, किसी के पास कोई और, लाकर मेरे मुंह पे मारे कि ये लो भाई, तुम बड़े पासा बनते हो, ये लो, ये तुम्हारे बेटे की करतूतें। मैंने तो भाई जिंदगी में कभी ऐसा वोटर सपोर्टर कबूल नहीं किया, मैं उनको अपने कैंप से निकाल देता हूं। अब अगर आकर ये इस तरीके से ये इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है या चलाया गया है, तो अब यकीन जानिए मुझे आज तीसरा दिन है, मैं इतने वालिदैन के क्वेश्चंस को जवाब दे चुका हूं कि चीमा साहब अब हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी, अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। और मैं समझता हूं कि फिर कुछ लोगों का फिर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी ये गलत एक्शन हुआ है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर ये एक्शन न लिया जाता, थोड़ा सा आप इस हवाले से सोचें, 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आपका साफत से ताल्लुक है, मैं भूल जाऊं कि मेरा सियासत से ताल्लुक। हमारी कुछ लगती है, जो माँ बाप इनको भेजते हैं उनको हम पर तकिया होता है, उम्मीद होती है, एक आस होती है कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं और ये हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर ये 6 महीने साल ये सिलसिला और चलता रहता इसी तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी में चल रहा था, तो इसकी ब्रेक कहाँ लगनी थी? क्या तो इस हवाले से सोच लेते। तमाशा लगा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है उन तालिबात के मुस्तकबिल की, किसी को फिक्र नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हमारी जामिया है, 60-65 हज़ार से ज़्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है यहाँ पर, और किसी एक सियासतदान को तौफीक नहीं हुई। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और आप सबको इल्म है इस बात का कि उन्होंने 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में की। बस तारिक चीमा भाग गया, तारिक चीमा छुप गया, तारिक चीमे को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया, तारिक चीमे को हमने ये कर दिया। भाई मुझे नहीं लग रहा
भाई किस चीज का मुनाजरा करूं मैं, किस चीज का मुनाजरा करूं? अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाओ प्लीज। मैं आप सब दोस्तों से दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए अगर किसी के पास कोई सबूत है तो मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझे बताएं। मुझ पर ऐसा यार इतना तो सोच लिया होता, मैंने इस जिले की, मैंने इस इलाके की खिदमत की है। आप चंद लोगों को छोटे छोटे मफादात की खातिर आपने चंद लोगों के कहने पर मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की, मेरी पगड़ी उछालने, किस लिए यार? तो वजह तो बताओ, तो वजह बताओ। क्या यूनिवर्सिटी में जो तालबात जाती है वो मेरी कुछ नहीं लगती? क्या मैंने अपने किसी अजीज को, बेटे को गोली मारवा, मैंने किसी अजीज को ये जुर्रत दी हुई है कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर इस तरह की हरकत करे? या आपने आज तक जिंदगी में कभी इस तरह की बात सुनी है मेरे बारे में? आपने एक दफा तो मुझसे पूछा होता यार, एक दफा फोन कर लिया होता, एक दफा ये कहा होता कि चीमा साहब ये बात चल रही है, आपका इस पे क्या? मैंने मौक़िफ़ नहीं देना था। लेकिन जब एक तमाशा लग गया कि जी भाग गया जी, छुप गया जी, ये हो गया जी, फला हो गया, फिर मैंने कहा कम से कम आप यहाँ की लोकल मीडिया हो, आप मुझे जानते हो, मैं आप लोगों को जानता हूँ, मैं कम से कम आपको ये बताऊँ कि भाई इसका ना सर है ना पाँव है, वल्लाह बाखुदा ना इसका सर है ना पाँव। मैं अभी भी आपको ये मैंने अब तक इज्जत का दावा कर दिया कुछ साफियों पर मैं एक आध दिन में मेरे वकील लीगल नोटिस भेज देंगे। भाई आए ना, सबूत लाएं, सबूत लाएं। ये रोज का तमाशा, रोज कभी जूतियां खाते हैं, कभी मार खाते हैं, कभी तमाशा लगवाते हैं, अपना रात को चैनल के ऊपर बैठकर ये बन जाते हैं कि इनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं। लोगों की इज्जत उछालने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने, लोगों की इज्जतें उछालने के लाइसेंस मिले हुए हैं इनको। ये इधर नहीं चलेगा। ना मैं भागने वाले दिन पैदा हुआ था, ना मैं छुपने वाले दिन पैदा हुआ था, और मुझे पता है इस तरह के मराहिल को, इस तरह के मामलात को किस तरह फेस किया जाता है। ये मेरे साथ आज पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हो रहा है। इसमें मुझे तकलीफ सिर्फ ये हुई, अगर मेरी जात की हद तक होता, मेरे बेटे की जात की हद तक होता, शायद मैं इसकी परवाह भी न करता। 25,000 तालबात है यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। आप में से भी कईयों की अजीजें होंगी, वो कईयों की अजीजा होंगी, मेरी अजीजा होंगी वो। यार ये हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए था, हमारा ये हमारे रवैये होने चाहिए थे कि कोई वीसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई वीसी की मुखालफत कर रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन दिला रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन नहीं दिला रहा। अभी एक कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई, वो आई, मुझे नहीं पता वो चली गई है कि अभी इधर है। एक कमेटी और बनी, एक हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाई। लेकिन ये सारी कमेटियां, ये मेरे इतने मेहरबान है, इन्होंने कल को कहने ओ ये तो जी वो वफाकी वजीर था जी, उसने अपना असर इस्तेमाल कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने उसे कहा कि इस बात को छोड़ दो, अगर मैं भी मुलव्वस हूं मुझे भी चौक कटहरे में लाकर खड़ा कर दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई, कहां पे बात पहुंची, किस तरीके से पहुंचाई गई। आप यार मुझे तो दुख हो रहा है, यकीन करो। मेरे पास एक ऐसा शख्स आया कल, ऐसा शख्स आया, वो कहता है चीमा साहब मैं तो पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची की फीस भरता हूं, मेरा क्या बनेगा, मैं कहां जाऊंगा। फिर उसने मेरी मिलते की, ये क्या नाम है इसका, वुमेन कॉलेज जो है कि वुमेन यूनिवर्सिटी है सादिक, उसने कहा जी मेरी बच्ची की वहां माइग्रेशन करवा दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची की वहां पर माइग्रेशन। यार क्या है ये, आप लोगों को कोई एहसास नहीं हुआ। आप सिर्फ तारिक बशीर चीमे को जेर करना चाह रहे थे। आप सिर्फ वो जो 4-5 लोग हैं, मुझे उनका पता है किसके कहने पर चल रहे हैं। और मैंने जिस दिन, ये भी मैं अपने मुखालफिन को बता दूं, जिस दिन मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, खुदा की कसम ये शहर में रहने के काबिल नहीं गए। ये गंद का ढेर है, गलाजत का ढेर है, ये शीशे के घर में बैठकर लोगों को पत्थर मारते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ मेरे साथ करो जो करना है, मैं आपका बहुत पुराना जानने वाला हूं, मैं आपको जानता हूं, अंदर बाहर से जानता हूं, आपकी औकात जानता हूं, जहां से आप शुरू हुए थे मैं वहां से लेकर आपको आज तक जानता हूं। लेकिन ये इजाजत मैं नहीं दूंगा कि मेरे इलाके की जामिया में, मेरे इलाके में पढ़ने वाली तालबात की इज्जत के साथ आप खेलने की जसारत करें, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। सबूत को भी आप गोली मारो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए कि यह है ही झूठ।
یہ جھوٹ پر مبنی ہے، 1000% جھوٹ پر مبنی ہے. آپ کے پاس ثبوت کہاں سے آنا؟ پھر ایک صاحب نے ویلاگ کرتے ہوئے کہا جی میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھ لی ہیں. بھائی سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں؟ لاؤ نا، ادھر دکھاؤ، بھاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں، یہ بڑی باتیں کرتا ہے، یہ اس کی ویڈیو دیکھو، اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو. کمال ہے بھائی. پھر کبھی کہتا ہے کہ جی وہ سارا ریکارڈ لے کر چلا گیا، اس نے ریکارڈ ہی چھپا دیا ویڈیوز کا. اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا، چھپا ہی دیا، تو پھر تم کیوں بولتے پھر رہے ہو؟ کس بنیاد پر بولتے پھر رہے ہو؟ یہ تمہیں مطلب کیا، تمہیں کیا حاصل ہے اس سے؟ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار، نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر، میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے، یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو، میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا، میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے؟ آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم، آئے جوڈیشل کمیشن، آئے HEC کی کمیٹی، بلائے بلائے باقی سیاستدانوں کو، بلائے وائس چانسلر کو، بلائے ان کی کمیٹی. یہ کیا ہے جی؟ وہ جی فلانے احسان، کیا نام تھا اس کا؟ احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں، AC لگاؤ، تحصیلدار لگاؤ، اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ؟ میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں، چھوٹا سے ہی، معمولی سے ہی، تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے، سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے، اس کا سارا خاندان میرا سپورٹر ہے. آج کا نہیں ہے یہ. ایک ہمارا بشیر پٹواری ہوتا تھا، اس کا یہ دوتا ہے. سارے کا سارا خاندان، سارے کا سارا چک میرا سپورٹر ہے. اور ہم نے تو اس کو تو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے، وہ ATI کا ناظم ہوتا تھا یہاں پر اس کا ایک مخالف گروپ تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، میاں حسنین کے کیا نام ہے اس کا. تھوڑے جو کئیاں دا جا رہے ہو، کئیاں شام نو چکتا ہے، کئیاں نو کھڑتا ہے، کئیاں نو کھڑتا ہے. ہم سے باتیں چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، ہم اسی شہر میں رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یار ایک آدمی کو بھاولپور چھوڑے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے، وہ کراچی ہوتا ہے، اپنی ملازمت کرتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس نے ایک شادی کی، اس کے بعد ایک دوسری عورت کے ساتھ اس نے ایک حرام زدگی کی، آئس کا وہ یا نشے کا، کسی بھی نشے کا وہ عادی ہو گیا. اور اس کے بعد اگر وہ پکڑا گیا ہے، یونیورسٹی کے واقعے سے کتنے دن پہلے پکڑا گیا، آپ نے تحقیق کیا؟ کسی نے تحقیق کیا؟ اس کے بعد ایک پروفیسر پکڑا گیا یونیورسٹی کا، ابو بکر. اس کے بعد یہ ابو بکر کے انفارمیشن دینے کے اوپر یہ ایکشن ہوا. اب اگر یہ ایکشن کسی نے کیا ہے یار، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر یہاں کے علاقے کی بچیوں کے ساتھ کسی کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. لعنت ہونی چاہیے ہماری ایسی زندگی پر کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی یہ کہیں کہ یار یہ ایکشن کیوں ہوا، یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایکشن غلط ہوا ہے. میرے علاقے کی جامعہ جس نے ایک مقام بنایا جامعات میں، وہ پتہ نہیں کتنے نمبر پر آ گئی ہے. اس میں اگر اس میں 65-70 ہزار طالب علم زیر تعلیم ہے، تو میں صرف طارق بشیر چیمے کو زیر کرنے کے لیے میں پوری ایسی تیسی فرما دوں، اس کی میں اجازت نہیں دوں گا.